एसी कोच की चादर, तौलिया और कंबल। कुछ यात्रियों ने इसे रेलवे की सुविधा नहीं बल्कि फ्री का गिफ्ट समझ लिया है। आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 4.5 साल में देश भर से 1,27,00,000 से ज़्यादा बेडरोल गायब हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में रांची रेल मंडल देश में दूसरे स्थान पर है। आखिर किन ट्रेनों में सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, रिपोर्ट में देखिए। हर दिन भारतीय रेलवे करीब 8 लाख एसी कोच के यात्रियों को बेडरोल उपलब्ध कराता है, लेकिन कुछ यात्री सफर खत्म होने के बाद चादर, तौलिया और कंबल अपने बैग में रखकर उतर जाते हैं। देश भर में चोरी हुए 1,27,00,000 लिनन आइटम, रेलवे को 104 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। रांची रेल मंडल देश में दूसरे स्थान पर। जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच रांची रेल मंडल से 9,31,000 से ज्यादा लिनन गायब हुए। सबसे ज्यादा 3,87,000 फेस टॉवल और 2,89,000 बेडशीट शामिल है। जहाँ से जिस लिनन लोड होता है और फिर वो जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँची वहाँ पे फिर से उस नंबर ऑफ लिनन से अगर काउंट हुए कितने आइटम्स हैं तो उसमें जो भी डिफरेंस आया वो हमने इसका अकाउंटेड किया है। 2022 में देखा गया तो 1.7 लाख आइटम्स थे जिसमें कि मिसमैच था चढ़ने और उतरने वाले में। उसी तरीके से 2023 में ये फिगर बढ़ के हो गई थी 1.9 लाख। 2024 में भी 2 लाख के अराउंड थी और 2025 में 2.5 लाख के अराउंड पहुंच गई थी ये। और इसमें पैटर्न जो ऑब्जर्व किया गया वो देखा गया कि 2022 में बेडशीट का फिर मोर देन 50% कॉन्स्टिट्यूट किया था बेडशीट्स ने, और उसके बाद 2024 तक आते आते फेस टॉवल हाईएस्ट नंबर है जो कि गायब हुआ, और उसके बाद बेडशीट्स। रांची पूर्णिया एक्सप्रेस, रांची इस्लामपुर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस। रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेन से चादर, तौलिया, कंबल या कोई भी सरकारी सामान अपने साथ ले जाना अपराध है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है। तो मैं सभी से इस माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी सभी पैसेंजर्स के, और उन्हें मतलब इस रूल के बारे में भी बताना चाहूँगी कि जो रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट है उसका सेक्शन 3A के अनुसार अगर कोई दोषी प्रमाणित होता है, रेलवे की प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से मिली और वो प्रूफ हुआ, तो उसमें फर्स्ट इंस्टेंस पे अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जेल है, और अप टू सेकंड इंस्टेंस एंड ऑनवर्ड्स उसमें 5 साल तक की जेल की सज़ा है, जो कि मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा, लेकिन ये प्रोविज़न है इसीलिए ताकि लोगों को जागरूक भी करा सके। तो इसलिए जो लिनन का पैकेट रहता है, ब्राउन कलर का पैकेट जो आपने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा रहता है इस रूल के बारे में कि 30 मिनट्स पहले ये जो लिनन है वो वापस कर दिया जाए। एक चादर, एक तौलिया या एक कंबल शायद किसी यात्री को मामूली लगे, लेकिन ये छोटी छोटी चोरियां रेलवे को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत शर्मनाक है। चाहे आप बाहर रहिए, बम्बई रहिए, बेंगलोर रहिए, वहाँ के लोग और यहाँ के लोग के सोच में थोड़ा अंतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शर्मनाक है और हम लोग को इसमें सुधार करना चाहिए। तो अगर आप बोलिएगा किसी को आग्रह करने के लिए, तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए कि अपने शहर का और अपने स्टेट का नाम खराब हो। रांची रेल मंडल से लाखों चादर, तौलिए और कंबल गायब होने का मामला अब रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। रेलवे यात्रियों से अपील कर रहा है कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाए और यात्रा के बाद सभी लिनन को कोच में ही छोड़ दे। वीडियो जर्नलिस्ट कैश तिर्की के साथ सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतव्रत हमारे साथ बने हुए हैं। सतव्रत, लोग समझेंगे नहीं या फिर ऐसे लोगों के लिए कानून सख्त आ जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, रेलवे को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि जो तस्वीरें हैं भाई, अगर आपको सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए कंबल तौलिया दिया गया है तो कम से कम उसको फोल्ड करके वहीं रख दें। वो सार्वजनिक संपत्ति है, फिर वो धुलाई होगा, फिर दूसरे के लिए आएगा। अब 1000, 2000, 3000 का टिकट लेते हैं, 2-3 हज़ार का तौलिया आप लेके गायब हो जाते हैं, तो रेलवे को सीधा नुकसान आप पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। और आप देखिए कि एक तरफ रेलवे जो है वो लगातार रेल यात्रियों के सुविधाओं के लिए जो है वो प्रयास कर रहा है। आप देखिए, अब से कुछ घंटे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो झारखंड के 2 स्टेशन यानी कि मुरी और पिस्का स्टेशन को
अत्याधुनिक सुविधाओं से जो है वो लैस किया है, विकसित किया है। देश भर के 75 रेलवे स्टेशन जो है वो अमृत भारत योजना के तहत जो है वो विकसित किए गए हैं। यानी कि रेलवे लगातार जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा दे। लेकिन आरटीआई के माध्यम से जो चौंकाने वाला मामला सामने आया है, आप समझिए कि बीकानेर जो है वो सबसे पहले पायदान पर है। यानी कि बीकानेर से वहाँ के रेलवे के कोच से जो है वो तौलिया या फिर जो पीलो कवर होता है, चादर बेडशीट होता है, या कंबल की जो चोरी या फिर जो घर ले जा रहे हैं यात्री, उसका मामला सबसे ज़्यादा सामने आया है। और दूसरे स्थान पर जो है वो रांची रेल मंडल है। यानी कि रांची रेल मंडल के अंतर्गत जो है वो लगातार जो यात्री हैं वो रेलवे के कोच में जो सुविधाओं के लिए मिलने वाला जो सामान है वो अपने घर लेकर वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो है वो एक तरफ यात्रियों के जो जागरूकता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो शहर है उसकी भी छवि जो है वो देश भर में खराब होती है। लगातार रेलवे जो है वो लोगों से आग्रह कर रहा है। और चूंकि नुकसान रेलवे की अगर बात करें तो पिछले 2022 से 2026 तक अब तक जो है वो करीब 104 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो रेलवे को हुआ है। और रेलवे इस नुकसान की भरपाई के लिए उन एजेंसियों को जो है पकड़ रहा है जिन एजेंसियों को जो है वो कोच में यात्रियों को जो बेड रोल है वो देने का जिम्मा दिया गया है। तो रेलवे अपनी जो है वो नुकसान की भरपाई भले ही एजेंसी के माध्यम से कर लेगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जो रेल यात्री हैं वो जागरूक कब होंगे। रेलवे चूंकि उनका संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, वैसे में रेलवे के संपत्ति की सुरक्षा करना भी वो आम भारतीय का कर्तव्य बनता है। लगातार रेलवे यह आग्रह कर रहा है कि अगली बार अगर आप रेल की यात्रा कर रहे हैं, रेलवे कोच में अगर आपको रेल की तरफ से प्रबंधन के तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो चादर हो या फिर तकिया का कवर हो या फिर जो फेस टॉवेल है वो अपने साथ लेकर ना जाएं। अच्छा सतव्रत, एक इसमें डेवलप भी किया जा सकता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे अब मान लीजिए किसी स्टेशन पे उतरना है, अब उनको वहाँ पर छोड़ना है, तो रेलवे ऐसा एक इंस्टॉलेशन कर दे, ऐसा या सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे या एप्लीकेशन डेवलप कर दे जहाँ पे वो फ़ोटो खींच के और डाल सके और बता सके कि भाई हमने इसको रिसीव करवा दिया। रेलवे का कोई अधिकारी हो जो रिसीविंग ले ले, इस तरह का एक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है ताकि इस नुकसान से बचा जा। देखिए बिल्कुल आने वाले समय में रेलवे जो है वो इस तरह के चोरी पर लगाम लगाने के लिए जो है वो कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल है आम यात्रियों के जागरूकता के लिए। आप देखिए कि जो बेड रोल दिया जाता है उसके लिफाफे पर साफ शब्दों में लिखा रहता है कि यह रेलवे की संपत्ति है, यह सामान आपके सुविधा के लिए रेल प्रबंधन के तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। और स्टेशन यानी कि आपका जो यात्रा जहां खत्म हो रहा है वहां उतरने से 30 मिनट पहले जो है वो आप रेलवे की संपत्ति को उसी स्थान पर यानी कि अपने बेड पर रख दे ताकि दोबारा उसका धुलाई हो सके, दोबारा जो है वो यात्रियों को सुविधा मिल सके। तो लगातार रेलवे जो है वो प्रयास कर रहा है। रेल के बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि रेल में जब आप आए यात्रा करें तो रेलवे से संबंधित जो यादें हैं वो अपने साथ लेकर जाएं, न कि रेलवे का जो सामान है वो अपने साथ लेकर जाएं। तो कहीं ना कहीं एक जागरूक जिम्मेवार यात्री होने का जो कर्तव्य है वो भी हम भारतीयों को निभाना होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं शहर का, राज्य का, देश का जो छवि है वो खराब होता है। दीपक चलिए ठीक है सतव्रत, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है तौलिया, कंबल, तकिया चोरी होने से। अब दोषी पाए जाने पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अब रेलवे किस तरीके से कार्रवाई करेगी, कैसे उन लोगों को ढूंढेगी, ये एक बड़ा सवाल है।